নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। आज भागवतम में स्कंद 4 अध्याय 9 में आज हम लोग करेंगे 36 से लेके 48 श्लोका तक। श्लोका 36 से 48 तक करेंगे। मैत्रेय उवाच न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजो जुषस्तात् भवादृशा जनाः वाञ्छन्ति तदा तद्यादृशमृते अर्थम् आत्मनो यदृक्षया लब्ध मनः समुद्य अनुवाद। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, आप जैसे व्यक्ति जो मुकुंद मुक्ति प्रदाता श्री भगवान के चरण कमलों के विशुद्ध भक्त हैं और उनके चरण कमलों के मधु का आस्वादन करने हेतु आसक्त रहते हैं, वे सदैव श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करने में ही प्रसन्न रहते हैं। ऐसे पुरुष जीवन की किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं और श्री भगवान से कभी भी किसी भौतिक संपन्नता की याचना नहीं करते। देखिए, कल क्वेश्चन आया था, आज ये आया है यहाँ पे कि शुद्ध भक्त भगवान से किसी भी भौतिक संपन्नता के लिए याचना नहीं करते हैं। तो ध्रुव महाराज पॉइंट बढ़ा के, एक पॉइंट बढ़ा के ही देते हैं क्वेश्चन। पश्चाताप कर ध्रुव महाराज कर रहे थे। आज ये मैत्र मुनि ये बात कर रहे हैं विदुर से। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि वे परम भोक्ता हैं। वे ही इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी, सबके परम मित्र हैं। जब मनुष्य इन बातों को भली भांति जान लेता है तो वह सदैव संतुष्ट रहता है। कौन सा श्लोक होगा सरिता माता जी, रेखा माता जी? भोक्ताराम हम सर्वस्य प्रभो होगा। कौन सा होगा? हम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते। यहाँ पे तो बोल रहे हैं ना माता जी, भोक्ता है ना भगवान। हाँ, ये भी है। ठीक है, थैंक यू। आगे पढ़िए माता जी। जब मनुष्य इन बातों को भली भांति जान लेता है तो वह सदैव संतुष्ट रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी किसी प्रकार की भौतिक संपन्नता के पीछे नहीं पड़ता, किंतु कर्मी अथवा ज्ञानी या योगी अपने स्वयं के सुख के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। कर्मी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु दिन रात श्रम करते हैं, ज्ञानी मुक्ति पाने के उद्देश्य से कठिन तपस्या करते हैं और योगी भी चमत्कारी शक्ति प्राप्त करने हेतु कठिन योगाभ्यास करते हैं। किंतु भक्त की रुचि ऐसे कार्यों में कदापि नहीं रहती। उसे न तो योग शक्ति चाहिए, न मुक्ति अथवा भौतिक संपन्नता। वह तो जब तक श्री भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है, जीवन की किसी भी दशा में संतुष्ट रहता है। श्री भगवान के चरणों की तुलना कमल से की जाती है जिसमें केसर की धूली रहती है। भक्त सदैव श्री भगवान के चरण कमलों के मधुपान में व्यस्त रहता है। जब तक कोई सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह श्री भगवान के चरण कमलों से मधु को वास्तव में नहीं चख सकता। मनुष्य को किसी प्रकार से भौतिक परिस्थितियों के आने और जाने से विचलित हुए बिना भक्ति कार्य करते रहना चाहिए। भौतिक संपन्नता के लिए किसी प्रकार की कामना का न होना निष्काम कहलाता है। मनुष्य को भ्रमवश यह नहीं समझ बैठना चाहिए कि निष्काम का अर्थ समस्त कामनाओं का परित्याग है। यह असंभव है। जीवात्मा शाश्वत रूप से विद्यमान रहता है, अतः वह कामनाओं को त्याग नहीं सकता।
जीवात्मा में कामनाएं होनी ही चाहिए, यह तो जीवन का लक्षण है। जब निष्काम बनने की संस्तुति की जाती है तो उसका यही अर्थ ग्रहण करना चाहिए कि हमें अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए किसी भी वस्तु की कामना नहीं करनी चाहिए। भक्त के लिए यह मनः स्थिति अर्थात निष्प्रिय होना उचित स्थिति है। वस्तुतः हम में से प्रत्येक के पास भौतिक सुख सुविधा के लिए अपनी अपनी व्यवस्था रहती है। भक्त को श्री भगवान द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के मानदंड से सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। जैसा कि ईशोपनिषद में कहा गया है, तेन त्यक्तेन भुंजिता। इससे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने हेतु समय मिल जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो शुद्ध भक्त और ज्ञानी कर्मी सभी लोग को क्या क्या करते हैं यहाँ पे दिया करता है। कर्मी लोग दिन रात परिश्रम करते हैं, ज्ञानी मुक्ति पाने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, योगी भी कठिन योगाभ्यास करते हैं। किंतु भक्त इन लोग कार्यों में रुचि नहीं करना चाहिए, उस लोग केवल भगवान की सेवा में लगा रहते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है इस तात्पर्य से? श्लोक 37। आकर्ण्यात्मज मायान्तम संप्रत्से यथागतम राजान सद्धरे भद्रम आभद्रस्फुतो मम अनुवाद। जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उसका पुत्र ध्रुव घर वापस आ रहा है तो मानो मृत्यु के पश्चात पुनर्जीवित होकर आ रहा हो, तो उसे इस समाचार पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे संदेह था हो रहा हो, मानो मृत्यु के पश्चात हो रहा। हम लोग के बुक में होकर आ रहा हो लिखा है माता जी। अच्छा। हाँ, तो उसे इस समाचार पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे संदेह था यह कैसे हो सकता है। उसने अपने आप को अत्यंत अभागा समझ लिया था। अतः उसने सोचा कि ऐसा सौभाग्य उसे कहाँ प्राप्त हो सकता है। तो मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म किसका? राजा का न हुआ? लिखा है ना, मानो मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म। नहीं, ध्रुव का नहीं, वो सोच रहे हैं कि ध्रुव को पुनर्जीवन मिला। अच्छा, ठीक है। फिर से पढ़ रहे माता जी, दोबारा पढ़ रहे हैं, फिर से समझिए। जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उसका पुत्र ध्रुव घर वापस आ रहा है, मानो मृत्यु के पश्चात पुनर्जीवित होकर आ रहा हो, तो उसे इस समाचार पर विश्वास नहीं हुआ। समझ गई? हाँ, ठीक। क्योंकि उसे संदेह था यह कैसे हो सकता है। उसने अपने आप को अत्यंत अभागा समझ लिया था। अतः उसने सोचा कि ऐसा सौभाग्य उसे कहाँ प्राप्त हो सकता है। ठीक है। तात्पर्य: 5 वर्ष के बालक ध्रुव महाराज तपस्या तथा आत्म संयम के लिए जंगल गए, और राजा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी अल्प आयु का बालक जंगल में रह सकता है। उसे पक्का विश्वास था कि ध्रुव मर चुका है। अतः उसे इस समाचार पर विश्वास ही नहीं हुआ कि ध्रुव महाराज घर वापस आ रहे हैं। उसके लिए यह समाचार मानो यह कह रहा हो कि एक मृत व्यक्ति वापस आ रहा है, इसलिए उसे विश्वास नहीं हो रहा था। ध्रुव महाराज के जंगल चले जाने के बाद राजा उत्तानपाद सोचता रहा कि उसी के कारण ध्रुव महाराज जंगल चले गए हैं। अतः वह अपने आप को सबसे दुर्भाग्यशाली समझ रहा था। अतः भले ही उसका खोया हुआ पुत्र मृत्यु के राज से वापस आ रहा था, किंतु उस अपने आप को अत्यंत पापी समझ लेने के कारण वह सोच रहा था कि उसके इतने भाग्य कहाँ कि खोया पुत्र वापस आ जाए। हरे कृष्ण। इसमें दिखा रहा कि मैत्रेय मुनि विदुर से कह रहे हैं कि राजा उत्तानपाद सोच रहे थे कि कैसे वो गए थे जंगल में, इतना छोटा बच्चा कैसे बच गया, वापस आ गए। हम लोग की किताब में थोड़ा पुनर्जीवित हो रहा है, इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है तात्पर्य अनुवाद से? ठीक है, 38 नंबर श्लोका। श्रद्धाय वाक्यम देवर्षे
श्रद्धाय हर्षवेगेन धर्षितः वार्ता हर्तुर अतिप्रीतो हारं प्रदान महाधनम। अनुवाद। यद्यपि उसे संदेश वाहक की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु श्री नारद मुनि के वचन पर उसकी संपूर्ण श्रद्धा थी। अतः वह इस समाचार से अत्यंत भाव विह्वल हो उठा और हर्षातिरेक में झट उसने संदेश वाहक को एक बहुमूल्य हार भेंट कर दिया। हरे कृष्ण। तो नारद मुनि वो बहुत दुखी हो रहे थे, अपना सब राज्य छोड़ दिए थे। नारद मुनि आके उनको थोड़ा सांत्वना दिए थे, इसलिए उनको उनकी बात पे उनको संपूर्ण श्रद्धा थी। तो वो जो आया समाचार देने संदेश वाहक, तो बहुत खुश हो गए। पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था और अपना हार दे दिए। श्लोका 39। सदस्यं रथम आरुह्य कार्तस्वर परिष्कृतम् ब्राह्मणे कुलवृद्धश्च पर्यस्तो मात्य बन्धुभिः शंख दुन्दुभिनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः निश्चक्राम पुरातूर्णम् आत्मजाभिक्षणोत्सुकः। अनुवाद। अपने खोए हुए पुत्र के मुख को देखने हेतु अत्यंत उत्सुक राजा उत्तानपाद उत्तम घोड़ों से खींचे जाने वाले तथा रत्न स्वर्ण जड़ित रथ पर आरूढ़ हुआ। वह अपने साथ अनेक विद्वान ब्राह्मण, परिवार के गुरुजन, अपने अधिकारी तथा मंत्री और अपने सगे मित्रों को लेकर तुरंत नगर से बाहर चला गया। जब वह इस दल के साथ आगे बढ़ रहा था तो शंख, दुंदुभी, बंसी, वैदिक मंत्रों के उच्चारण की मंगल सूचक ध्वनि हो रही थी। श्लोक 41। सुनीति सुरुचिश्च महिष्यो रुक्मभूषिते आरुह्य शिविकां साधुम् उत्तमेनाभिजग्मतु। अनुवाद। उस स्वागत यात्रा में राजा उत्तानपाद की दोनों रानियां सुनीति तथा सुरुचि और राजा का दूसरा पुत्र उत्तम दिख रहे थे। रानियां पालकी में बैठी थीं। राजमहल से ध्रुव महाराज के चले जाने पर राजा अत्यंत दुखी था, किंतु श्री नारद मुनि के सदैव वचनों से वह कुछ प्रसन्न हुआ था। वह अपनी पत्नी सुनीति के महान सौभाग्य तथा सुरुचि के दुर्भाग्य को समझ रहा था, क्योंकि महल में ये तथ्य खुले रूप में प्रकट थे। तो भी जब यह समाचार महल में पहुंचा कि ध्रुव महाराज वापस आ रहे हैं, तो उनकी माता सुनीति ने दयावश तथा परम वैष्णव की माता होने के कारण दूसरी रानी सुरुचि तथा उसके पुत्र उत्तम को उसी पालकी में चढ़ाने में तनिक भी संकोच नहीं किया। यह परम वैष्णव ध्रुव महाराज की माता सुनीति की महानता थी। हरे कृष्ण। तो उनके नाम के अनुसार वो नीति वाली थी भी। सुनीति नाम जैसा था ध्रुव महाराज की माता का, वैसे वो नीति वाली थी। वो भले उनके पुत्र को वो उतार दी थी, लेकिन वो पालिके में उनके पुत्र को भी और उनको दोनों जन को, सुरुचि को भी, दोनों जन को पढ़ाया। किसी का कोई क्वेश्चन है? श्लोका 42। तम दृष्टो पवनाभ्यास आयांतम तरसारथात् आरुह्य नृपतूर्णम्
औरुणितुर्णम् आसाद्य प्रेम विह्वल आस्या प्रेम विह्वलः परिरेभे अंगजम दोर्भ्याम परिवेङ्गजं द्रोढ्याम् दीर्घोकण्ठमनाश्वसन् दीर्घोत्कण्ठमनाश्वसन् विश्वकसेनाङ्घ्रिसंस्पर्श विश्वक्सेनाङ्घ्रिसंस्पर्श हताशेषाबन्धनम् हताशेषाबन्धनम्। अनुवाद। ध्रुव महाराज को एक उपवन के निकट पहुंचा देखकर राजा उत्तानपाद तुरंत अपने रथ से नीचे उतर आए। वे अपने पुत्र ध्रुव को देखने हेतु दीर्घ काल से अत्यंत उत्सुक थे। अतः वे अत्यंत प्रेमवश दीर्घ काल से खोए अपने पुत्र का आलिंगन करने हेतु आगे बढ़े। लंबी लंबी सांसें भरते हुए राजा ने उनको अपने दोनों बाहुओं में भर लिया, किंतु ध्रुव महाराज पहले जैसे न थे। वे श्री भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से आध्यात्मिक उन्नति मिलने से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुके थे। हरे कृष्ण। तो उनके पिताजी पहले की तरह ही थे, लेकिन ध्रुव महाराज तो आध्यात्मिक उन्नति उनको हो गया था और वे पवित्र हो गए थे। देखिए आगे क्या होता है। श्लोका 44। अजिघ्रन मूर्ध्नि शीतनयनवारिभिः स्नापयामास तनयम् जातोद्याम मनोरथः। अनुवाद। ध्रुव महाराज के पुनर्मिलन से राजा उत्तानपाद की चिर अभिलषित इच्छा पूरी हुई। अतः उन्होंने बारंबार ध्रुव महाराज का सिर सूंघा और अपने ठंडे आंसुओं की धाराओं से उन्हें नहला दिया। तात्पर्य। स्वभावतः जब कोई व्यक्ति रोता है तो दो कारण हो सकते हैं। जब किसी के इच्छा पूरी होने पर अत्यधिक प्रसन्नतावश कोई रोता है तो आंखों से निकलने वाले आंसू अत्यंत ठंडे एवं मनोहर लगते हैं, जबकि दुख के आंसू अत्यंत गर्म होते हैं। हरे कृष्ण। एकदम सच्चाई लिखा हुआ। श्लोका 45। अभिवंद पितुपादा आशीर्भिश्च अभिमंत्रित न नाम मातरो शिष्यान् सत्कृत सज्जनाग्रणी। अनुवाद। तब समस्त सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ ध्रुव महाराज ने सर्वप्रथम अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनके पिता ने अनेक प्रश्न पूछते हुए उनका सम्मान किया। तब उन्होंने अपनी दोनों माताओं के चरणों पर अपना सिर झुकाया। तात्पर्य। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ध्रुव महाराज ने अपनी माता के साथ ही साथ अपनी विमाता को भी क्यों नमस्कार किया, क्योंकि उसी के अपमान से उन्हें घर छोड़ना पड़ा था। इसका उत्तर यही है कि आत्म साक्षात्कार द्वारा पूर्णता प्राप्त कर लेने तथा श्री भगवान का साक्षात दर्शन कर लेने के कारण ध्रुव महाराज भौतिक कामना के समस्त कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके थे। भक्त इस भौतिक संसार में कभी भी अपमान या सम्मान नहीं देखता। अतः भगवान श्री चैतन्य कहते हैं कि मनुष्य को तृण से भी अधिक विनीत होना चाहिए और सेवा करते समय उसे वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। कौन सा इसलिए हरे कृष्ण कौन सा श्रीनादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु न अमानि न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। आगे पढ़िए। इसलिए ध्रुव महाराज को इस श्लोक में सज्जन अग्रणी कहा गया है, जिसका अर्थ है सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ। शुद्ध भक्त सर्वश्रेष्ठ होता है और वह किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखता। शत्रुता के कारण द्वैत भाव इस भौतिक जगत का सृजन है। माता जी, इसका मतलब क्या हुआ? शत्रुता कारण द्वैत भाव।
तो ये यहाँ पे क्या सब डुअलिटी करता है ना, दो किस्म का व्यवहार। जैसे यहाँ पे माता रहती, वो कोई और रहता भौतिक संसार में, तो वो अपनी माता को प्रणाम करता लेकिन अपनी माता को नहीं करता। यही द्वैतता है। तो इस संसार में क्या है, शत्रुता के कारण भौतिक जगत की सृष्टि ही ऐसी है। थैंक यू माता जी। शत्रुता के कारण द्वैत भाव इस भौतिक जगत का सृजन है। आध्यात्मिक जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत परम वास्तविकता है। हरे कृष्ण। भौतिक जगत में तो शत्रु रहते ही हैं। शत्रुता के कारण सब लोग एक दूसरे को आत्मा, अब एक दूसरे को ही नहीं समझता है, अपने को सोचता है कि मैं हूँ, दूसरे को नहीं सोचता कि उसके अंदर भी भगवान है। यही सब दैत्य है। और किसी का क्वेश्चन, तात्पर्य से कोई क्वेश्चन है? श्लोका 46। सूर्यस्तथं समुत्थाप्य सूर्यस्तथं समुत्थाप्य वनतं तवम् अर्भकं परिष्वज्याय जीवेति परिष्वज्याय जीवेति वाष्पगद्गदया गिरा। अनुवाद। ध्रुव महाराज की छोटी माता सूर्यजी ने यह देखकर कि निर्दोष बालक उनके चरणों पर नत है, उसे तुरंत उठा लिया, अपनी बाहों में भर लिया और अश्रुपूर्ण गदगद वाणी से आशीर्वाद दिया, मेरे प्रिय बालक चिरंजीवी हो। हरे कृष्ण। यहाँ पे देखिए, अब प्रिय बालक बोल रही हूँ। उस समय बोल रही थी कि दूसरा जन्म लो और मेरी कोख से जन्म लो, तब मैं तुझे बेटा स्वीकार करूंगी। अभी बेटा स्वीकार कर ली, ऐसा मैत्र मुनि विदुर महाराज से कह रहे हैं। श्लोका 47। यस् प्रसन्नो भगवान गुणै यस्य प्रसन्नो भगवान गुणै मैत्रादिभिः हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। अनुवाद। जिस प्रकार स्वभावगत रूप से जल स्वतः नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ मैत्रीपूर्ण आचरण के कारण दिव्य गुणों वाले व्यक्ति को सभी जीवात्मा मस्तक झुकाते हैं। तो जल जैसे नीचे आता है, उसी तरह जो ये भगवान के साथ जिसका मैत्रीपूर्ण आचरण होता है, हो जाता है, उसका दिव्य गुण क्या होता है, सभी जीव आत्माएं उसके सामने मस्तक झुकाती है। तात्पर्य। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि ध्रुव के प्रति सदैव न होते हुए भी सुरुचि ने उन्हें दीर्घजीवी हो अर्थात उनका कल्याण चाहने वाला आशीर्वाद क्यों दिया। इसका उत्तर इस श्लोक में दिया हुआ है। चूंकि अपने दिव्य गुणों के कारण श्री भगवान ने ध्रुव महाराज को आशीष दिया था, अतः सभी लोग उन्हें सम्मान देने हेतु बाध्य थे। जिस प्रकार की जल प्राकृतिक रूप से सदैव नीचे की ओर बहता है, श्री भगवान का भक्त किसी से सम्मान नहीं चाहता, किंतु संसार में वह जहाँ कहीं भी जाता है सबके द्वारा सम्मानित होता रहता है। श्रील श्रीनिवासाचार्य ने कहा है कि वृंदावन के छहों को स्वामी समस्त ब्रह्मांड में इसलिए पूजित हैं क्योंकि समस्त उद्भवों के स्रोत श्री भगवान को प्रसन्न कर लेने पर भक्त स्वतः सबको प्रसन्न कर लेता है और इस प्रकार सभी उसका सम्मान करते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे देखिए, एकदम श्रील प्रभुपाद जी ने एकदम स्पष्ट बता दिया गया कि भगवान जिसको स्वीकार कर लेते हैं उसको सभी लोग उसको पूजने लगते हैं, सभी लोग उसको नमस्कार करते हैं। आज का अंतिम श्लोक 48। उत्तमश्च ध्रुवश्च भावन योन्नं प्रेम विहल्यो अंग संगात पुलकाव त्रौघं मुहुर्भतु अनुवाद। उत्तम तथा ध्रुव महाराज दोनों भाइयों ने
परस्पर अश्रुओं का आदान प्रदान किया। वे स्नेह की अनुभूति से विभोर हो उठे और जब उन्होंने एक दूसरे का आलिंगन किया तो रोमांच हो आया। ग्रंथ भागवतम की जय 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 जय।